तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। तो इसको समझने से पहले हमें ये कुछ फार्मूला पता होना चाहिए, जैसे a के पावर में m इंटू ए के पावर में n। इसमें a के पावर में m प्लस n। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो a है, a को हम लोग बेस बोलते हैं और पावर में जो इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो इन दोनों में a सेम है, देयर इज a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। इसमें बेस जो है a दोनों में सेम है, तो ऐसा होता है a को लिखते हैं फिर पावर इनको बस प्लस करते हैं। पावर में जो m है और n है इन दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखिए, पहला जो यहाँ पर लिखा हुआ है 17 टू द पावर 2 इंटू 17 टू द पावर 5, तो इसको हम लोग लिखते हैं 17 टू द पावर 2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 17 टू द पावर 7। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लॉ क्या है, ए टू द पावर m होल ब्रैकेट टू द पावर n। अगर ऐसा हो तो ये ए टू द पावर m इंटू n होता है। यहाँ पर ये ए टू द पावर m इंटू n है हमारा। सिमिलरली यहाँ पर ये एग्जांपल दिया हुआ है, दूसरा वाला आप देख सकते हैं 5 टू द पावर ये 2 इंटू 7 जाएगा, तो ये 5 टू द पावर 14। नेक्स्ट इसका जो थर्ड फॉर्मूला है ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n। तो इसमें जब भी पावर में बेस सेम और पावर इनका माइनस हो जाता है, जैसे हमें यहाँ दिख रहा है, और यहाँ एक कंडीशन है कि m का वैल्यू ग्रेटर देन n है। तो सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए ये थर्ड वाला, इसमें भी यही है 20 टू द पावर 10 बाई 23 टू द पावर 7। सो ये हमारा होगा 23 टू द पावर 10 माइनस 7 इक्वल्स टू 23 टू द पावर 3। नेक्स्ट लास्ट जो है ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। तो यहाँ पर आप देखिए बेस वैल्यू सेम नहीं है, बट इनका एक्सपोनेंट जो पावर में वैल्यू है वो दोनों सेम है। तो हम लोग बेस को मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू बी और पावर में होल टू द पावर m लिखते हैं। तो यहाँ पर भी सेम है 7 टू द पावर 3 इंटू 9 टू द पावर 3, तो ये 7 इंटू 9 हो जाएगा होल टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 63 टू द पावर 3। नेक्स्ट अभी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए टू द पावर 0। देखिए किसी भी अल्फ़ाबेट या नंबर के पावर में 0 हो तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर 1000 के पावर में भी 0 है तो 1 ही आएगा, x के पावर में भी 0 है तो 1 आएगा। दूसरा यहाँ पर ये लिखा हुआ है इफ़ 1 बाई ए टू द पावर n है, तो जब आप इस ए टू द पावर n को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसका पावर माइनस हो जाएगा। सो ये ए टू द पावर माइनस n बन जाएगा। सिमिलरली अगर सपोज और एक एग्जांपल है, जैसे हमारा लिखा हुआ है 1 बाई 2 टू द पावर 5। अगर 2 टू द पावर 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 2 टू द पावर माइनस 5। अगर मान लीजिए ये 1 बाई 2 टू द पावर माइनस 5 होता तो ऊपर जाके इसका साइन चेंज होकर 2 टू द पावर प्लस 5 होता, तो ये प्लस 5 बन जाएगा। तो इसमें हमें थोड़ा ध्यान देना है। इसके अलावा थोड़ा इसे हमें समझना है। देखिए हम लोग जैसे लिखते हैं रूट के पावर में, जैसे लिखते हैं a, तो रूट मीन्स यहाँ पर 2 होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट होता है क्योंकि ये स्क्वायर रूट, तो इसको हम लोग लिखते हैं a के पावर में 1/2। सिमिलरली क्यूब रूट हो a टू द पावर में यहाँ 3 लिखा हो, सो ये होता है a के पावर में 1/3। अगर रूट्स में क्यूब रूट्स में है तो वो 1 बाई समथिंग होगा, जो भी यहाँ वैल्यू दिया हुआ है। सिमिलरली अगर यहाँ पर दिया हुआ है n और यहाँ a लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे a टू द पावर में 1/n। यहाँ पर और एक वैल्यू दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको और एक तरीके से लिखते हैं, जैसे a टू द पावर में m/n है तो हम इसको लिखते हैं a टू द पावर में m इंटू 1/n। अभी थोड़ा देर पहले हमने ही सीखा था 1/n को हम लोग क्या लिखते हैं, रूट में लिखते हैं। और यहाँ जो वैल्यू दिया रहता है, जैसे यहाँ पर n दिया हुआ है तो ये n आएगा, और यहाँ जो वैल्यू है ये अंदर रहेगा a टू द पावर m। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड 6 टू द पावर हाफ। तो 6 टू द पावर हाफ, तो इसको दो तरीके करने का है। जैसे 6 टू द पावर हाफ अगर हम ये करने जाएँ तो पहले 64 को फैक्टराइज कर लीजिए आप लोग। 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे अगर इसको तो 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। सो यहाँ 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6।
सो इसका मतलब हम लोग 64 को लिख सकते हैं, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टू द पावर 6 ब्रैकेट क्लोज होल टू द पावर हाफ। तो वहाँ पर हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा था जहाँ पर यहाँ यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग ए टू द पावर m होल टू द पावर n। तो ये क्या होता है, ए टू द पावर m इंटू n। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं 2 टू द पावर 6 इंटू ये मेरा m है, ये मेरा n है, इंटू n इट इज़ हाफ। तो ये कटेगा, तो ये हमारा आएगा 3। सो 2 के पावर में क्यूब, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो आंसर आएगा 8। और दूसरा तरीका क्या है कि हमें पता है कि जो 62 4 टू द पावर हाफ है, या हाफ मतलब स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, और 64 किसका स्क्वायर रूट है, 8। तो आप इसमें ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, इसमें 32 टू द पावर 1/5। सिमिलरली 32 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो कितना 2 है, 1 2 3 4 5 5 2 है। तो मैं इसको लिखता हूँ 32 टू द पावर, सॉरी इसको हम लोग लिख सकते हैं 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर, देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, क्योंकि यहाँ 5 है, होल टू द पावर 1/5। इस 32 का वैल्यू ये है 2 टू द पावर 5, ठीक है, और ये 1/5 जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है। अब लास्ट टाइम में जो फॉर्मूला यूज़ किया था वही यूज़ करेंगे, दैट इज ए टू द पावर m टू द पावर होल n, ए टू द पावर m इंटू n। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे 2 टू द पावर 5 इंटू 1 टू द पावर 5, ये और ये कट जाएगा, तो अल्टीमेटली 2 टू द पावर 1 आया, दैट इज़ 2। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 2। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कर लेते हैं, 120 टू 25 टू द पावर 1/3। सो 125 का फैक्टराइज पहले कीजिए, तो ये 5 से होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, तो इट इज़ 25। फिर अगेन ये 5 से डिवाइड होगा तो 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तब तक फैक्टराइज करना था तो आखिरी वैल्यू आपका 1 ना आ जाए। तो 5 5 कितना 5 है, 3 है, तो 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3। अगेन यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ये लिखेंगे 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये आएगा 5 टू द पावर 1 मीन्स 5। इसका आंसर हमारा 5 होगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन करना है, फाइंड नंबर 2 है, फाइंड 9 टू द पावर 3/2। सिमिलरली सेम प्रोसेस से करना है, जैसे 9 के बाद 3/2 है, तो 9 को हम लोग पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो जो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3, 3 में है पावर, इसमें 2 3 है तो पावर स्क्वायर 3/2। सिमिलरली वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था, दैट इज़ ए टू द पावर m टू द पावर n, ए टू द पावर m इंटू n। तो यहाँ पर भी यही यूज़ होगा, 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, तो अल्टीमेटली आंसर आया 3। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 32 टू द पावर 2/5। तो आप 32 को फैक्टराइज कर लीजिए, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे आपका आएगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे 1। सो 32 को आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 2 1 2 3 4 5, 5 2 है तो 5 लिखे, होल टू द पावर 2/5। सिमिलरली यही फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 टू द पावर 5 इंटू 2/5, ये और ये कट जाएगा, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 4। 2 इंटू 2 मीन्स 4। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 16 टू द पावर 3/4। तो 16 को अगर फैक्टराइज करेंगे हम लोग, तो ये 2 से डिवाइड होगा, सो इट इज़ 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 16 को लिखते हैं 2 टू द पावर 1 2 3 4, 4 2 आए तो 4 लिखे, होल टू द पावर इसके ऊपर था 3/4। अगेन यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, तो यहाँ 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4, तो ये 4 4 कट गया, तो ये 2 टू द पावर 3 आया। दैट मीन्स 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, इट विल बी 8। तो इसका आंसर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है 120 पावर -1/3। तो माइनस का बाद में हम लोग देख लेंगे क्या करना है, लेकिन अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं। 125 को फैक्टराइज करिए आप लोग। सो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1। सो 125 को हम लिखते हैं 5, कितना 5 है, 1 2 3, 3 टू द पावर
टू द पावर ये -1/3 होगा, -1/3। अगेन वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a टू द पावर m टू द पावर n का वाला फॉर्मूला, a टू द पावर m इंटू n। तो यहाँ होगा 5 टू द पावर 3 इंटू ब्रैकेट में -1/3। तो ये और ये कट जाएगा, तो अल्टीमेटली 5 टू द पावर -1 आया है। तो -1 आया है तो हमने पढ़ा था a टू द पावर -n का मतलब होता है 1/a टू द पावर n। तो सिमिलरली ये 1/5 टू द पावर 1 होगा। 5 टू द पावर 1 का मतलब होता है 5, तो ये आंसर आएगा 1/5। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। इनको सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? इसमें यूजिंग a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, जिसमें हमारा पावर a टू द पावर m प्लस n होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5 है। तो इसमें लिखेंगे 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। अब इनके पावर को प्लस करना है, जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो पावर को प्लस करना मैं यहाँ साइड में करके दिखाना, 2/3 प्लस 1/5। तो पहले 3 और 5 का आप एलसीएम लीजिए, 3 और 5 का एलसीएम लीजिए। जैसे 3 1 जा 3, ये डिवाइड होगा 3 से, पर ये 5 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 5 का 5 ही रहेगा। नेक्स्ट 5 से डिवाइड करिए, ये 1 1 रहेगा, 5 1 जा 5। तो इनका जो एलसीएम होगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू आता है इनको मल्टीप्लाई करना होता है 3 इंटू 5, तो इनका आया 15 एलसीएम। सो अब इन जो ये 3 है डिनोमिनेटर में और ये जो 5 है, ये तभी ऐड हो सकता है जब इनका डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम हो, क्योंकि अभी यहाँ सेम नहीं है। तो इन दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस वैल्यू में 15 में। सो 2/3, 3 से क्या इंटू करेंगे तो 15 होगा, हमें पता है 5। तो यहाँ पर अगर 5 इंटू किया तो आपको न्यूमरेटर में भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होगा नीचे ऊपर भी सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 1/5। 5 से क्या इंटू करेंगे तो 15 होगा 3, तो यहाँ भी इंटू 3। तो यहाँ पर बनेगा 10/15 प्लस 3/15। उसका नीचे का वैल्यू देखिए कॉमन है, सेम है, तो एक बार लिखिए 15, ऊपर लिखिए 10 प्लस 3। सो ये बन गया 13/15। तो ये इसका आंसर आएगा 2 टू द पावर 13/15। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें करना है वो है 1 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 7। देखिए जो पावर 7 जो है, इसके बाद यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है, तो ये 7 दोनों 1 के ऊपर भी है, न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो हम लोग इसको लिखते हैं 1 के पावर में 7 डिवाइडेड बाई 3 के पावर में 3 होल टू द पावर 7। तो 1 को कितना बार मतलब 1 टू पावर 7 का मतलब क्या है? 7 टाइम्स आपको 1 को मल्टीप्लाई करना है। 7 टाइम्स 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 ही आएगा। तो ऊपर मेरा 1 ही आएगा, नीचे हमारा एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा है? a टू द पावर m होल टू द पावर n, जिसमें होता है a टू द पावर m इंटू n। तो यहाँ भी होगा 3 इंटू 3 इंटू हमारा 7, सो 1/3 टू द पावर, ये आपका होगा 21। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो 3 टू -21, तो ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर होगा। ना रोमन नंबर 3, 3 क्या है? 11 टू द पावर हाफ टू द पावर 11 टू द पावर 1/4। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें फॉर्मूला लगेगा a टू द पावर m बाई a टू द पावर n, जिसमें हमारा a टू द पावर m माइनस n होता है। तो सिमिलरली तो यहाँ पर क्या होगा? 11 टू द पावर हाफ माइनस 1/4, क्योंकि m का वैल्यू हाफ है, n का वैल्यू 1/4 है। अब ये हाफ और माइनस 1/4 को हमें सॉल्व करना है, तो दोनों के नीचे का वैल्यू सेम करना है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 4 ही आने वाला है। दोनों का एलसीएम 4 आएगा। तो ये तो पहले से 4 बना हुआ है, इसको बस 4 बनाएंगे, तो ये 2 इंटू होगा, इसको भी 2 इंटू करेंगे कि 2 टू जब 4 होता है, तो ये 2/4 माइनस 1/4, दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया है। इसको एक बार लिखिए, ऊपर जो वैल्यू है यहाँ 2 लिखिए, माइनस है माइनस लिखिए, 1 है 1 लिखिए, तो 1/4 मतलब यहाँ 11 टू द पावर 1/4 का ये इसका फाइनल आंसर होगा। नाउ हम लोग का लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यहाँ पर लिखा है 7 टू द पावर हाफ इंटू 8 टू द पावर हाफ। देखिए इनका पावर सेम है, हाफ हाफ है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, जिसमें हमारा a इंटू बी बेस मल्टीप्लाई होता है, पावर वही रहता है m। तो यहाँ पर भी सेम होगा, ये a मेरा 7 है, 7 इंटू बी का वैल्यू है 8 पावर में हाफ, तो ये होगा 56 टू द पावर हाफ। ये आपका फाइनल आंसर है।